सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका दोस्त, आपका मित्र डॉक्टर अशोक शर्मा आप सब लोगों का आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर अशोक शर्मा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस सेशन में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल को देखते हैं और उस एडिटोरियल से इंग्लिश ग्रामर, कंप्रहेंशन, वोकैबुलरी ये सब सीखने का प्रयास करते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखने का प्रयास करते हैं और इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे किया जाए। वे लोग के जो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने से डरते हैं, हम उनको समझाने का प्रयास करते हैं कि डरने जैसा कुछ भी नहीं है। और ये आज का एडिटोरियल है श्योर पावर। आज का जो एडिटोरियल है ये क्या है? श्योर पावर। श्योर का मतलब आप सब जानते हैं सर्टेन, निश्चित। पावर, पावर का मतलब आप सब जानते हैं ताकत। और श्योर यानी निश्चित, सर्टेन, CERTAIN। सर्टेन होता है, निश्चित होता है, पावर स्ट्रेंथ होती है, ताकत होती है। अब मैं आपको इसका थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूँ कि एडिटोरियल किस बैकग्राउंड को लेकर लिखा हुआ है, किस बात को लेकर लिखा हुआ है, कौन सा ऐसा करंट टॉपिक है जिस टॉपिक पे एडिटोरियल लिखा गया है। आप सब जानते हैं कि रेवा मध्य प्रदेश में हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोलर प्लांट का उद्घाटन किया है, इनॉग्रेशन किया है। तो उस बात को लेके ये आर्टिकल लिखा हुआ है, ये एडिटोरियल लिखा हुआ है। इसमें ये बताया गया है कि भारत का जो सोलर पावर है, भारत की जो सौर ऊर्जा की ताकत है, वो किस स्थिति में है, कहाँ तक है, कितनी होनी चाहिए थी और अभी तक कितनी पहुँची है। इस प्रकार का एक एनालिसिस इस एडिटोरियल में किया हुआ है। तो ये सब चीज़ें हम इसमें आज समझेंगे। तो आप इस पावर को इलेक्ट्रिसिटी भी मान सकते हैं, बिजली भी मान सकते हैं, क्योंकि और सौर को आप क्या मान सकते हैं? सोलर भी मान सकते हैं, SOLAR, सोलर पावर। ये क्या लिखा जा सकता था? सोलर पावर। इसका जो टाइटल है, इसकी जो हेडिंग है वो क्या हो सकती थी? सोलर पावर हो सकती थी। ये जो बात करेगा आर्टिकल में वो किसके बारे में करेगा? सोलर पावर के बारे में करेगा। और सोलर पावर ही श्योर पावर है। श्योर का मतलब ये होता है कि कभी ख़त्म नहीं होने वाला पावर है। आप सब जानते हैं कि सोलर पावर जो होता है वो रिन्यूएबल पावर होता है, नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत होता है। तो इस बात को लेके बात कही हुई है। आगे देखिएगा, इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच की जब हम बात करेंगे तो श्योर ये है एडजेक्टिव और पावर जो है ये इसका नाउन है। तो ये नाउन और ये एडजेक्टिव। आगे देखिएगा, इंडियाज सोलर स्ट्रेटेजी, भारत की जो सोलर स्ट्रेटेजी है। स्ट्रेटेजी का मतलब होता है रणनीति। स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है? रणनीति होती है। इंडियाज, भारत की सोलर स्ट्रेटेजी शुड लुक एट टैपिंग, उसको कहाँ देखना चाहिए? लुक एट टैपिंग द बेस्ट ग्लोबली टू मेक लोकली। ये चीज़ हमें समझनी है। कहाँ इसमें सब्जेक्ट है? इंडिया सोलर स्ट्रेटेजी इसका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट पहचानना जरूर आना चाहिए। उसके बाद ये वर्ब है, शुड, मॉडल वर्ब है। और मॉडल वर्ब के बाद हमेशा बेस फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब आती है। शुड का मतलब होता है सजेशन या एडवाइस के लिए, ADVIC, एडवाइस यानी सलाह के लिए शुड का प्रयोग किया जाता है। भारत की जो सोलर स्ट्रेटेजी है, भारत की जो सौर ऊर्जा से संबंधित रणनीति है, वो रणनीति क्या होनी चाहिए? उस रणनीति को शुड लुक एट, उसको किस पर ध्यान देना चाहिए, उसको किस पर फोकस करना चाहिए, उसको कहाँ देखना चाहिए। लुक के साथ जो प्रपोजिशन आती है वो एट आती है। लुक एट द ब्लैक बोर्ड, किस पे देखिएगा? लुक एट द ब्लैक बोर्ड। ग्लेयर एट, GLARE, ग्लेयर। ग्लेयर का मतलब भी देखना होता है, उसके लिए भी एट प्रपोजिशन का प्रयोग होता है। स्टेयर, STARE, स्टेयर का मतलब होता है घूर घूर कर देखना, इसके लिए भी एट प्रपोजिशन का प्रयोग होता है। तो आप ये जानेंगे सामान्यतया देखने के लिए किस प्रपोजिशन का प्रयोग होता है, उसके साथ एट प्रपोजिशन का प्रयोग होता है। तो हमने ये देखा। किस पर ध्यान देना चाहिए? टैपिंग द बेस्ट ग्लोबली, किस पे ध्यान देना चाहिए? टैप का मतलब होता है किसी चीज़ को यूज करना। टैप द अपॉर्चुनिटी एक वर्ड होता है।
अवसर का लाभ उठाना, टैप द अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी को हथियार लेना, उसको टैप कहते हैं, यानी इसको यूज करना कह सकते हैं आप लोग के। टैप का मतलब होता है यूज करना, किसी चीज को यूज करना, किसी चीज का यूटिलाइज करना, UTILIZE, किसी चीज को यूटिलाइज करना भी क्या होता है, यूज करना कह दो, यूटिलाइज करना कह दो, एक्सप्लॉइट करना कह सकते हैं, एक वर्ड होता है EXPLOIT, एक्सप्लॉइट करना आप लोग कह सकते हैं। तो भारत की जो सोलर स्ट्रेटेजी है, जो सौर ऊर्जा से संबंधित रणनीति है, वो क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, उसको ध्यान देना चाहिए किस पे, एट टैपिंग द बेस्ट ग्लोबली, जो विश्व में सबसे अच्छी रणनीति है, ग्लोबली का मतलब होता है वैश्विक स्तर पर जो सबसे अच्छी रणनीति है, उन पर ध्यान देना चाहिए, उन पर फोकस करना चाहिए, उनको समझना चाहिए, टू मैक लोकली, और फिर उनको क्या बनाना चाहिए, लोकली बनाना चाहिए, अपने स्थानीय स्तर की उनको बनाना चाहिए। क्या कहना चाह रहा है, मैं आपको थोड़ा सा इसको इजी बता देता हूं कि विश्व की जो सबसे अच्छी रणनीति है सौर ऊर्जा से संबंधित, विश्व की जो सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी है सौर ऊर्जा से संबंधित, उस पर फोकस करना चाहिए, उसको ध्यान देना चाहिए, उस पर समझना चाहिए, और फिर उसको बाद उसको अपने अनुसार ढाल के उसको लोकल बनाया जाना चाहिए, यानी भारत की परिस्थितियों के अनुसार उसको मॉडिफाई किया जाना चाहिए। दिस इज व्हाट ही वांट्स टू से, ये है जो कहना चाह रहा है। बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, इससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाना चाहिए, इसलिए यहां आर्टिकल द का प्रयोग किया हुआ है। प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, जिसको प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहा जाता है। और ऑब्जेक्ट आप सब जानते हैं, आइदर इट इज अ नाउन, या तो एक नाउन होता है, और इट इज अ प्रोनाउन, या फिर एक प्रोनाउन होता है। जब आपको आइदर यानी नाउन भी नहीं हो और प्रोनाउन भी नहीं हो, और तब भी प्रपोजिशन के बाद आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, यदि वो वर्ब है तो उस वर्ब को नाउन बनाया जाता है, क्या करके, ING जोड़ के उसको नाउन बना दिया जाता है, क्योंकि जब वर्ब का नाउन बनाना हो तो उसको ING जोड़ा जाता है, जिसको ग्रामर की भाषा में जेरेंट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये क्या बन गया, नाउन बन गया, वर्ब को हमने क्या बनाया, नाउन बना दिया इसको, क्योंकि प्रेपोजिशन अपने बाद में नाउन लेती है या प्रोनाउन लेती है, और यदि वर्ब लेगी तो उस वर्ब के साथ ING फॉर्म काम में ली जानी चाहिए अनिवार्य रूप से। एक बात और समझिएगा, देखिएगा टैप वर्ड है, TAP टैप, इसके साथ जब ING जोड़ी जाती है इस तरीके से, तो इस जो लेटर है इसको डबल कर दिया जाता है, TAPPING, टैपिंग कर दिया जाता है। इसकी वजह ये होती है कि जब कॉन्सोनेंट से पहले वॉवल होता है तो इस कॉन्सोनेंट वाले लेटर को डबल कर दिया जाता है ING जोड़ते समय। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमने इसमें सीखी। इसके अब आते हैं, हम इसको आगे बढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्टेटेड रिजॉल्व, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पॉजेसिव होता है, जिसका मतलब ऑफ होता है का, के, की, नाउन का पॉजेसिव केस होता है ये। प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर से पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किए जाने की एकमात्र वजह है कि उसके बाद इसका नाम दिया हुआ है। जब पद के बाद उसका नाम दिया हो, जो उस पद को धारण कर रहा है, तो उस पद से पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, अदरवाइज प्राइम मिनिस्टर से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्टेटेड, स्टेटेड का मतलब होता है, स्टेट होता है, STAT, स्टेट यानी कहना होता है, कहा हुआ, कथन जो होता है, और स्टेटेड कहा हुआ है यानी कहा हुआ, रिजॉल्व यानी बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बताया हुआ, बिल्कुल खुले तरीके से बताया हुआ। रिजॉल्व का मतलब होता है दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन, DETERMINATION, किसी चीज़ पे हम अपना निश्चित कर लेते हैं कोई चीज़, उसको रिजॉल्व कहते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिजॉल्व, और वो भी कैसा, स्टेटेड, प्रधानमंत्री का जो स्पष्ट, स्टेटेड जो बताया हुआ, स्पष्ट रूप से बताया हुआ है, वो संकल्प, वो दृढ़ निश्चय किस बात का, टू टैप, वो संकल्प क्या है, टू टैप द एनर्जी, टैप का मतलब यूज करना,
द एनर्जी ऑफ द सन, किसको यूज करना, सन की एनर्जी को यूज करना, यानी सोलर एनर्जी को यूज करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो स्पष्ट कथित संकल्प है, किस बात का संकल्प है, टू टैप द एनर्जी, किसको, ऊर्जा का यूज करना, कौन सी ऊर्जा का, ऑफ द सन, सूर्य की ऊर्जा का यूज करना, टू सब्सटेंशियली पावर, सब्सटेंशियली का मतलब होता है बहुत सीमा तक, यहाँ सब्सटेंशियली है एडवर्ब जिसका मतलब होता है टू ए ग्रेट एक्सटेंट, टू ए ग्रेट एक्सटेंट, काफ़ी हद तक, टू ए ग्रेट एक्सटेंट, EXTENT, इसका मतलब होता है काफ़ी हद तक, क्या करने के लिए, टू सब्सटेंशियली पावर द इकोनॉमी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दृढ़ संकल्प है किसको यूज करने का, सूर्य की ऊर्जा को यूज करने का, क्यों, पावर द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था को ताकत देने के लिए, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, एंड एवरीडे लाइफ, और किसको मजबूत करने के लिए, जो हमारी रोजाना की जो ज़िंदगी है, दिन प्रतिदिन की ज़िंदगी है, उसको और ज़्यादा मजबूत बताने के लिए, इज टू बी वेलकम्ड, उसका स्वागत किया जाना चाहिए, इज टू बी वेलकम। अब देखो इज वर्ब है, इसका सब्जेक्ट कहाँ है, ये सब्जेक्ट है स्टेटेड रिजॉल्व। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस संकल्प का इज टू बी वेलकम, इसको क्या किया जाना चाहिए, स्वागत किया जाना चाहिए, इज टू बी वेलकम पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, ठीक है। और ये संकल्प कौन सा है, ये बीच में पूरा का पूरा संकल्प बता दिया है। देखिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट कहाँ है और वर्ब कहाँ है। जब तक आप इस बात को ठीक से नहीं समझ पाएंगे सब्जेक्ट और वर्ब को, आपको ट्रांसलेशन करने में दिक्कत होगी, सेंटेंसेस को समझने में दिक्कत होगी, और एग्जाम में क्वेश्चंस को सोल्व करने में भी दिक्कत होगी। तो ये चीज़ आज हमने यहाँ इसमें समझी है, ये ध्यान दे लीजिएगा। टू की जब पैसिव वॉइस बनती है तो वो टू बी प्लस थर्ड फॉर्म बनती है, टू बी प्लस थर्ड फॉर्म बनती है टू की जब पैसिव वॉइस बनती है, ठीक है। जिस तरीके से ही इज टू राइट अ लेटर, मानो ये है ही इज टू राइट अ लेटर, दो चीज़ें हम इसमें समझेंगे। एक तो ये होता है बी प्लस टू, यानी इज टू, आई एम टू, ही वॉज टू, जिस तरह से आई एम टू गो देयर, मुझे वहाँ जाना है, इसका ट्रांसलेशन ऐसे किया जाना चाहिए, आई एम टू गो देयर, मुझे वहाँ जाना है। ही इज़ टू राइट दिस लेटर, ही इज़ टू राइट दिस लेटर, उसको ये पत्र लिखना है, उसको ये पत्र लिखना है। तो जब आपको b प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म हो तो ये स्ट्रक्चर होती है, उसको ऐसा करना है, उसको जाना है, उसको खाना है, मुझे लिखना है, आई एम टू राइट दिस। तो इस स्ट्रक्चर को आप समझ लें। और फिर जब इस स्ट्रक्चर की पैसिव वॉइस की जाती है तो हम यहाँ से ऑब्जेक्ट लेंगे और टू बी रिटर्न लिख देंगे। ही इज़ टू राइट अ लेटर, मानो ये होता तो हम लिखते हैं अ लेटर इज टू बी रिटर्न, यानी टू की जो पैसिव वॉइस होती है वो टू बी प्लस थर्ड फॉर्म होती है। आशा करता हूँ कि चीज़ आपको ठीक समझ में आ गई होगी। इसमें हमने ये सेंटेंस कंप्लीट होता है क्या, यहाँ देखते हैं, नहीं होता है अभी, यहाँ कॉमा है, उसके बाद देखिएगा बिकॉज, क्यों, क्यों वेलकम किया जाना चाहिए, बिकॉज इट कुड हेल्प, ये हेल्प कर सकती है, कौन हेल्प कर सकती है, यदि हमें किसको यूज़ किया जाए, सोलर एनर्जी को टैप किया जाए तो, टैप द एनर्जी ऑफ द सन, इट कुड हेल्प, कुड का मतलब यहाँ संभावना के लिए, पॉसिबिलिटी बताने के लिए कुड का प्रयोग किया जाता है। इट कुड हेल्प चार्ट ए ग्रीन डील फॉर फ्यूचर, बिकॉज कारण बताया हुआ है आगे, बिकॉज इट कुड हेल्प, ये हेल्प कर सकती है, चार्ट ए, चार्ट का मतलब यहाँ होता है प्लान, क्या करना है भैया, ये हेल्प कर सकती है, किस में हेल्प कर सकती है, प्लान करने में, योजना बनाने में, ए ग्रीन डील, एक ग्रीन डील की योजना बनाने में, किसके लिए, फॉर द फ्यूचर, भविष्य के लिए, एक ग्रीन डील, एक ऐसी डील करने के लिए जो ग्रीन हो, मतलब एक ऐसा समझौता, एक ऐसा सौदा करने में जो पर्यावरण को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाता हो। ग्रीन डील से मतलब होता है द डील दैट डज नॉट अफेक्ट द एनवायरनमेंट, उसको जो एनवायरनमेंट को अफेक्ट नहीं करती हो, इस प्रकार की डील करने में ये हेल्प कर सकता है। अब यहाँ देखिएगा इसमें एक चीज़ और है,
हेल्प जब वर्ब आती है तो ये अपने बाद बेयर इन्फिनेटिव लेती है, यानी चार्ट भी वर्ब है। देखो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है ये, हेल्प जब वर्ब होती है तो वो अपने बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म नहीं लेती है। क्या नहीं लेती भाई? टू प्लस फर्स्ट फॉर्म नहीं लेती है। क्या लेती है? सीधी बिना टू के वर्ब लेती है। तो आई कुड हेल्प चार्ट, आप ये नहीं लिखेंगे इट कुड हेल्प टू चार्ट, यहाँ टू नहीं आना चाहिए था। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। एरर में इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो ये था हमारा पहला सेंटेंस, और इस सेंटेंस में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने ये सीखा कि रिजॉल्व का मतलब होता है दृढ़ निश्चय। क्या होता है रिजॉल्व? डिटर्मिनेशन। स्टेटेड का मतलब होता है कहा हुआ, ये नाउन है रिजॉल्व, और ये इससे पहले इसका एडजेक्टिव है। क्या भी है? एडजेक्टिव है। एक्चुअली स्टेट वर्ब होती है, STAT स्टेट वर्ब है, और इस वर्ब का एडजेक्टिव बनाया हुआ है। और वर्ब का एडजेक्टिव बनाने के लिए या तो उसके साथ ING फॉर्म लगाई जाती है, और या उसके थर्ड फॉर्म बना दी जाती है। जिस तरीके से ये स्टेटेड लिखा हुआ है, और ये तरीका होता है पार्टिसिपल का। इसको क्या कहते हैं? पार्टिसिपल कहते हैं। तो ये पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, समझ गए होंगे इस बात को। उसके बाद में एक वर्ड आता है सब्सटेंशियली, जिसका मतलब होता है बहुत हद तक। उसके बाद ये देखिएगा, हमने सब्जेक्ट और वर्ब समझा। सब्जेक्ट यहाँ है, वर्ब यहाँ है। उसके बाद में हमने स्ट्रक्चर समझी, कौन सी? कि बी के बाद आपको टू मिलेगा, B2 प्लस फर्स्ट फॉर्म। ये स्ट्रक्चर हमने समझी, इसका मतलब होता है उद्देश्य था मुझे आना है, जाना है, खाना है। उसके फिर हमने टू की पैसिव वॉइस देखी। टू की पैसिव वॉइस क्या होती है? टू बी प्लस थर्ड फॉर्म, टू बी प्लस थर्ड फॉर्म। ये सब चीज़ें हमने इस सेंटेंस में देखने का प्रयास किया। अब हम आगे वाले सेंटेंस में देखते हैं। ही कौन है? प्रोनाउन है। ही प्रोनाउन किसके लिए यूज हुआ भैया? ही रीस्टेटेड। ही प्रोनाउन है जो कि PM नरेंद्र मोदी के लिए यूज हुआ है, क्योंकि पहले हमने उसी नाउन को यूज किया पहले वाले सेंटेंस में। एक्सक्यूज मी। ही रीस्टेटेड, री का मतलब होता है दोबारा, और स्टेट का मतलब होता है कहना, STAT, और स्टेटेड का मतलब कहा। उसने दोबारा इस बात को कहा। ही रीस्टेटेड द केस, इस मामले को, इस बात को उन्होंने दोबारा कहा। फॉर ग्रेटर रिलायंस, किसके लिए? ग्रेटर रिलायंस, ज़्यादा निर्भरता के लिए। रिलायंस का मतलब होता है डिपेंडेंस, DEPENDENC। डिपेंडेंस का मतलब होता है निर्भरता, ज़्यादा निर्भरता के लिए उसने इस बात को वापस से कहा। किस बात के लिए? फॉर ग्रेटर रिलायंस ऑन सोलर पावर। किस बात के लिए? कि सोलर पावर पे ज़्यादा निर्भरता हो। ग्रेटर, देखिएगा समझिएगा, यहाँ ये वर्ड है ग्रेटर, GREAT, ग्रेट यानी ज़्यादा, और ग्रेटर यानी ज़्यादा। जब पहले से आप किसी ज़्यादा की आशा रखते हैं, या पहले से आप ज़्यादा कहना चाह रहे हैं, तो आपको कंपैरेटिव यूज करना चाहिए। क्या है भाई? पहले जितना कर रहे थे ना, उससे ज़्यादा। किस पे निर्भरता? रिलायंस ऑन सोलर पावर। रिलायंस का मतलब होता है निर्भरता। जहाँ कहीं भी निर्भरता का वर्ड आता है, उसके लिए आपको किसका प्रयोग करना पड़ता है? प्रपोजिशन ऑन करता पड़ा है। डिपेंड ऑन, DEPEND, डिपेंड ऑन करते हैं कि नहीं करते हैं अपन? ठीक है। रिलाई ऑन, RELY, रिलाई, किसी बात पे, तो इसका पर भी ऑन होता है। ठीक है। हिंज ऑन होता है एक वर्ड, वहाँ भी ऑन होता है। ही रीस्टेटेड, उसने दोबारा कहा। द केस, इस मामले को। फॉर ग्रेटर रिलायंस, ज़्यादा निर्भरता किस पे? ऑन सोलर पावर। फॉर एनर्जी, किसके लिए? एनर्जी के लिए। एंड, और एज ए पाथ फॉर, किसके लिए? सोलर ऊर्जा पे ज़्यादा निर्भरता किसके लिए? फॉर एनर्जी, ऊर्जा के लिए, सौर ऊर्जा पे ज़्यादा निर्भर किया जाए। एंड, और किसके लिए? एज ए पाथ, और एक रास्ते के रूप में। वो रास्ता किसके लिए हो? फॉर सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर इंडस्ट्रियलाइजेशन। आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलायंट का मतलब होता है आत्मनिर्भर, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है औद्योगिकरण। और एक रास्ते के लिए, एक तो ऊर्जा के लिए उस पर ज़्यादा निर्भरता हो,
और एक उस रास्ते के लिए, उस पाथ के लिए उस पर निर्भरता हो, और वो पाथ किसका हो? फॉर सेल्फ रिलायंट इंडस्ट्रियलाइजेशन, किसके लिए? आत्मनिर्भर औद्योगिकरण के लिए। एट, ये कहाँ कहा ये बात? रजिस्टर दोबारा से कही ये बात कहाँ? एट द इनॉग्रेशन ऑफ ए 750 मेगावाट फोटोवोल्टेइक प्रोजेक्ट एट रेवा इन मध्य प्रदेश लास्ट वीक। ये बात नरेंद्र मोदी ने दोबारा दोहराई, दोबारा कहा। कहाँ का भी? एट द इनॉग्रेशन ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ का उद्घाटन करने के लिए इनॉग्रेशन होता है। एट इवेंट होते हैं उसके लिए एट का यूज करते हैं। ऑफ ए, उद्घाटन किसका था? इनॉग्रेशन का मतलब होता है उद्घाटन करना, किसी चीज़ का उद्घाटन करना। इनॉग्रेशन का मतलब होता है उद्घाटन करना। एट द इनॉग्रेशन ऑफ ए, इनॉग्रेशन किसका था? ऑफ ए 750 मेगावाट फोटोवोल्टेक। फोटोवोल्टेक क्या होता है भैया? इसको एक बार टर्म को समझेंगे हम। फोटोवोल्टेक प्रोजेक्ट एट रेवा। ऐसा फोटोवोल्टेक का मतलब होता है वो प्रोजेक्ट जो सोलर एनर्जी को पावर में बदलता हो, विद्युत में बदलता हो, इलेक्ट्रिसिटी में बदलता हो, लाइट में बदलता हो, उसको क्या कहते हैं? फोटोवोल्टेक कहते हैं। यानी सूर्य की किरणें आएंगी और उसकी क्या बना देगा? बिजली बना देगा। इस प्रकार का जो यंत्र होता है उसको फोटोवोल्टेक कहते हैं। तो समझ गए, एक ऐसा यंत्र बनाया, कौन सा? 750 मेगावाट का फोटोवोल्टेइक प्रोजेक्ट बना का उद्घाटन किया। कहाँ? रेवा में इन मध्य प्रदेश। और ये रेवा है कहाँ? मध्य प्रदेश में। कब? लास्ट वीक। ग्रामर की बहुत शानदार चीज़ें हमें यहाँ समझनी है। जब दो चीज़ें आपको दी हुई हों, दो स्थान दिए हुए हैं जिनमें एक छोटा और एक बड़ा दिया हो, तो स्मॉलर के साथ व्हेन यू आर गिवन टू प्लेसेस, वन इज स्मॉलर एंड अनदर इज बिगर, तो यू हैव टू यूज एट बिफोर द स्मॉलर प्लेस। छोटे वाले स्थान से पहले आपको एट का प्रयोग किया जाना चाहिए, जबकि बड़े वाले स्थान के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? इनका प्रयोग करना चाहिए। मुझे लगता है चीज़ें आपके समझ में आ गई। एक चीज़ और देखिएगा भाई इसमें, लास्ट वीक जब समय से संबंधित इस तरह की बातें होती हैं और फिर इनके साथ आप इन, एट वगैरह का प्रयोग नहीं करें, तो यहाँ इन द लास्ट वीक नहीं लिखें, सीधा लास्ट वीक लिख दें, फिर इन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ही स्टेड हियर लास्ट वीक, वो यहाँ लास्ट वीक में रुका, इन द लास्ट वीक लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। बट लेकिन, लेकिन एज जैसे कि ही वुड रिकग्नाइज, उसने सोचा होगा ऐसा। वुड का दो प्रयोग होते हैं, एक पास्ट के लिए होता है और एक इस प्रकार की कंडीशनल सेंटेंस के लिए होता है। एज ही वुड रिकग्नाइज, जैसा उसने सोचा होगा, जैसा वो सोचते हैं। किस बात को क्या सोचते हैं? देखो आगे, द आइडिया ऑफ बिल्डिंग ए डोमेस्टिक सोलर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री दैट डिलीवर्स इंक्रीजिंग वॉल्यूम्स ऑफ क्वालिटी photovoltaic cell modules and associated equipments is long in the tooth। यहाँ तक समझेंगे हम इसको। बट लेकिन एज ही वुड रिकग्नाइज, जैसा वो समझते होंगे। रिकग्नाइज का मतलब होता है किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करना, रिकग्नाइज का मतलब होता है पहचानना, आइडेंटिफाई करना। लेकिन यहाँ आपको एक मीनिंग इसका मिलेगा रियलाइज करना, REALISE। लेकिन जैसा कि उन्होंने रियलाइज किया होगा, हम ऐसा सोचते हैं हाइपोथेटिकली। वुड का प्रयोग हाइपोथेटिकल थिंकिंग के लिए भी होता है कि उन्होंने ऐसा समझा होगा, ऐसा सोचा होगा। क्या सोचा होगा? कि द आइडिया ऑफ, विचार, किस बात का विचार? ऑफ बिल्डिंग, मैंने कहा था ऑफ के बाद ING फॉर्म आएगी। ऑफ बिल्डिंग क्या बनाने का? डोमेस्टिक, घरेलू सोलर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, सोलर मैन्युफैक्चरिंग बनाने वाली इंडस्ट्री, जो सोलर के काम आते हैं इक्विपमेंट्स उनको बनाने वाली फैक्ट्री। दैट डिलीवर्स, जो डिलीवर कर सके, इंक्रीजिंग वॉल्यूम्स, बढ़ती हुई मात्रा को, ऑफ क्वालिटी, किसकी? क्वालिटी फोटोवोल्टेइक सेल्स, सेल होती हैं जिस तरह से आपने देखा होगा कि सौर ऊर्जा की बड़ी बड़ी प्लेट्स होती है ना, जिन पे सौर ऊर्जा की किरणें आती हैं, उसको सेल कहती हैं। द आइडिया ऑफ बिल्डिंग ए डोमेस्टिक सोलर मैन्युफैक्चरिंग, उन्होंने ये सोचा होगा, समझा होगा किस बात को? कि जो आइडिया है किसका? बिल्डिंग बनाने का,
डोमेस्टिक सोलर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इस प्रकार की इंडस्ट्री दैट डिलीवर्स, जो डिलीवर करे, इंक्रीजिंग, जो प्रदान करे, दे, इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ, बढ़ती हुई मात्रा को, ऑफ किसकी मात्रा को, क्वालिटी फोटोवोल्टिक सेल्स, इनको और मॉड्यूल्स को, एंड एसोसिएटेड इक्विपमेंट, और उससे संबंधित और इक्विपमेंट, इज लॉन्ग इन द टूथ। लॉन्ग इन द टूथ का एक मुहावरा है, लॉन्ग इन द टूथ का मतलब बहुत पुराने समय से चली आ रही है। यानी ये आइडिया कि भारत में इस प्रकार की इंडस्ट्री हो जो ये जो सोलर इक्विपमेंट्स हैं इनको बनाएं, मॉड्यूल्स को बनाएं, और इससे एसोसिएटेड यानी इससे संबंधित जो इक्विपमेंट्स हैं उनको बनाएं, ये विचार तो काफ़ी पुराना है। यानी दिस इज़ नथिंग न्यू, ये कुछ भी नया नहीं। ये बात उनके दिमाग में रही होगी, उन्होंने इस बात को समझा होगा। हमें जो समझना है वो ये समझना है कि इक्विपमेंट जो वर्ड होता है इसका इक्विपमेंट्स नहीं बनता है। जनरली ये जो वर्ड है इक्विपमेंट, AQUIPMENT, ये जो वर्ड है इक्विपमेंट, ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसलिए आप इसका क्या नहीं लगा सकते, इक्विपमेंट्स नहीं लिख सकते। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसी तरीके से एक वर्ड और होता है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन, INFORMATION, इंफॉर्मेशन एक वर्ड होता है सूचना। आप इसका भी क्या नहीं बना सकते, इंफॉर्मेशंस नहीं बना सकते, अदरवाइज ये सेंटेंस भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आप लोगों को इसमें समझनी थी। एक हमने मुहावरा देखा, कौन सा, लॉन्ग इन द टूथ, जो कोई पुराना हो, मतलब कोई नई बात नहीं हो ना, मतलब बहुत ही पुरानी बात है, इसको कहते हैं। इंडियाज इंस्टॉल्ड बेस ऑफ, भारत का जो इंस्टॉल्ड बेस है, इंस्टॉल्ड का मतलब जो पहले से इंस्टॉल है, इंस्टॉल का मतलब जो पहले से, यानी विद्यमान क्षमता कह सकते हैं आप लोग इसको। भारत की जो अभी हाल ही में जो क्षमता है, इंस्टॉल्ड बेस है किसका, ऑफ दिस ग्रीन पावर सोर्स। दिस ग्रीन पावर सोर्स कौन सा भी, सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी, इसको ग्रीन पावर सोर्स का है। भारत की जो अभी क्षमताएं हैं, इंस्टॉल्ड जो क्षमता है एज, वो कितनी है, अबाउट 35 गीगावाट्स। कितनी है भैया, 35 गीगावाट है। एंड इट्स प्रोजेक्टेड एडिशन ऑफ, प्रोजेक्टेड का मतलब संभावित, आगे जो हमने सोचा है, इट्स प्रोजेक्टेड एडिशन ऑफ कैपेसिटी अंटिल, इसका जो प्रोडक्शन एडिशन है, प्रोजेक्टेड का मतलब जो सोचा है, संभावित जो है, एडिशन यानी जिसको जोड़ना है, ऑफ कैपेसिटी अंटिल 2014, जो 2024 तक है, इन ए कोविड-19 अफेक्टेड फ्यूचर, कोविड-19 अफेक्टेड प्रभावित जो भविष्य में है, इज एस्टिमेटेड, उसकी संभावना है, उसका अनुमान है, एस्टिमेटेड का मतलब अनुमान होना, बाय द इंडस्ट्री, किसके द्वारा, इस उद्योग के द्वारा, टू बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 50 गीगावाट। वो कहाँ तक होने की संभावना है, टू बी ऑफ द ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब स्तर है, या किस स्तर तक पहुँचने का है, ऑफ 50 गीगावाट तक पहुँचने का। अभी कितना है, 35 गीगावाट है, और जो प्रोजेक्टेड है, जो हमने ऐसा सोचा है कि वहाँ तक इतना पहुँच जाएंगे, वो कितना एडिशन है अभी 2024 तक के, जो ये फैक्ट्री बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि वो कहाँ तक होना है, 50 गीगावाट तक होना है। तो ये था आज का हमारा एडिटोरियल, और यदि आपको चीज़ें ठीक लगी हों तो आप इसको ज़रूर अपने साथियों के साथ साझा कीजिएगा, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।